हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द फेवरेट स्टॉक में। और आज हम बात करने वाले हैं सेबी के नए गाइडलाइंस के बारे में। म्यूचुअल फंड मैनेजर्स की सैलरी की चेंज में जो नया अपडेट आया है वो एक बहुत बड़ा चेंज है। इसमें किस तरीके से इन्वेस्टर का फायदा छुपा हुआ है ये आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, काफी दिनों से बहुत सारे ऐसे न्यूज आए हैं जो इन्वेस्टर के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, लेकिन अप्रैल एंड में कुछ ऐसे न्यूज भी आ रहे हैं जिससे ये लग रहा है कि इंडिया का मार्केट रेगुलेटिंग अथॉरिटी सेबी अपने वैल्यूएबल इन्वेस्टर के लिए कुछ अच्छे और गेम चेंजिंग रेगुलेशंस ला रही है। अगर ये रेगुलेशंस इसी तरीके से पास किए जाएं और इम्प्लीमेंट भी किए जाएं तो शायद इंडिया में ये एक बहुत बड़ा स्टेप होगा इन्वेस्टर के पैसे को सेफ गार्ड करने के लिए। अभी दोस्तों कुछ क्वेश्चन पूछने की जरूरत है। सबसे पहला दोस्तों कि ये रूल है क्या। दूसरा, क्या इससे आपके प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट में कोई फर्क पड़ने वाला है। और तीसरा, क्या म्यूचुअल फंड एएमसी में काम करने वाले एम्प्लॉयज के लिए ये एक डेंजर सिग्नल है। ये सारे क्वेश्चन के आंसर हमें पता होने चाहिए। दोस्तों, इन सारे क्वेश्चन के आंसर मैं आप सभी को देने वाला हूं, लेकिन उसके लिए आपको मेरे चैनल के साथ में और मेरे वीडियो को एंड तक जरूर देखना होगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन, क्या है सेबी का नया रेगुलेशन। तो देखिए दोस्तों, म्यूचुअल फंड कंपनीज के फंड मैनेजर्स होते हैं, हम सभी जानते हैं, जैसे निप्पॉन एएमसी है, एचडीएफसी एएमसी है, ऐसे और भी बहुत सारे एएमसी हैं। फंड मैनेजर का काम होता है फंड को अलग अलग प्लान्स में इन्वेस्ट करना। सेबी ने कहा है कि जुलाई 1 से, मतलब जुलाई जो 1 तारीख अभी आने वाली है, तब से इंडिया में जितने भी म्यूचुअल फंड मैनेजर हैं उनकी सैलरी का 20% उनके मैनेजमेंट में रहने वाली स्कीम के यूनिट से किया जाएगा। अभी कैसे होगा ये, इस चीज को समझना होगा। मतलब समझिए कि आप एक फंड मैनेजर हैं, आपकी सैलरी है 1 लाख रुपए प्रति महीना। इसमें से टैक्स कटता है, एनपीएस और प्रोविडेंट फंड भी अलोकेट होने के बाद ग्रॉस सैलरी आपके हाथ पर आती है। इस ग्रॉस सैलरी का 20% मतलब तकरीबन 18,000 रुपए पर मंथ जिस म्यूचुअल फंड स्कीम को आप मैनेज करते हैं, 18,000 में उसके जितने यूनिट्स आएंगे आपको उतने यूनिट्स दिए जाएंगे और आपकी सैलरी में से उतना पैसा कम होकर आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आएगी। समझ में आया आपको। मतलब 20% जो ग्रॉस सैलरी है उसका जो 20% है, उतने पैसों का आपके ही द्वारा मैनेज किए गए फंड के यूनिट्स आपको दिए जाने वाले हैं। अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन दोस्तों ये है कि किस किस पे अप्लाई होगा ये रूल। सो एएमसी में जो भी फंड को डायरेक्टली मैनेज कर रहे हैं उनके ऊपर ये रूल अप्लाई होगा, लेकिन उनके अलावा सीईओ, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर या कोई भी ऐसा एम्प्लॉय जिसको म्यूचुअल फंड कंपनीज आइडेंटिफाई करती है एज अ की इन्वेस्टमेंट मैनेजर, उसके ऊपर ये रूल एप्लीकेबल होगा। दोस्तों, इस रूल के कुछ और डिटेल्स भी हैं, चलिए उससे भी जान लेते हैं। 4 टाइप के फंड हैं जो कि इस रूल से अभी बाहर है। पहला कौन सा है, ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। दूसरा, इंडेक्स फंड। तीसरा, ओवरनाइट फंड्स एंड फोर्थ, एग्जिस्टिंग क्लोज एंडेड स्कीम। ये चारों फंड अभी इस नए रूल से बाहर रखे गए हैं। अगर कोई फंड मैनेजर सिर्फ एक फंड मैनेज कर रहा है तो उसके पास ऑप्शन ये होगा कि वो पहला 20% का आधा कंपनसेशन अपने मैनेज स्कीम से अलोकेट करे और दूसरा बाकी आधा सिमिलर इक्विटी स्कीम्स जिसका सेम या ज्यादा रिस्क फैक्टर है उसमें से चूज करें। तो यहाँ पर भी सेम या फिर ज्यादा रिस्क देख रहे हैं ना आप। इससे एक बात क्लियर है कि ये कंपनसेशन कंप्लीटली इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम से ही कवर की जाएगी। और एक बात दोस्तों, इस स्कीम का लॉक इन पीरियड जो होगा वो 3 साल का होगा। अगर वो उससे पहले एन्युटी को रीच करते हो वो अलाउड है। दोस्तों, अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, जैसे कि अगर एम्प्लॉय सुपर एन्युएशन से पहले रिटायर करता है तो वो इसको बेच नहीं पाएगा। दूसरा, कोई भी मेडिकल इमरजेंसी के टाइम पर एम्प्लॉय को इन स्कीम्स के अगेंस्ट ही लोन मिलेगा। तीसरा, अगर कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट वॉयलेशन हुआ तो एम्प्लॉय को इन स्कीम से निकाल दिया जाएगा। दोस्तों, अभी क्वेश्चन आता है कि क्या ये एम्प्लॉयज के लिए डिमोटिवेटिंग है। देखिए, 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में सबने सुना होगा। वो क्राइसिस इसलिए हुआ था क्योंकि बड़े बड़े फंड मैनेजर्स जिन फंड्स को मैनेज कर रहे थे उन्होंने उसी स्कीम्स के फेल होने पर बहुत बड़ा बेट लगाया था। यस, और
इसलिए जब वो फेल हुए तो इन्वेस्टर के पैसे डूबे, लेकिन वो एम्प्लॉइज जिन्होंने ये काम किया था उनको कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं फेस करना पड़ा, जबकि गवर्नमेंट ने सारे मेजर इन्वेस्टमेंट बैंक्स को टैक्स पेयर्स का पैसा डालकर बेल आउट किया। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का बेल आउट पैकेज था। ये बहुत ही अच्छे से दोस्तों डॉक्यूमेंटेड है। अभी रिसेंटली इंडिया में फ्रैंकलिन टेम्पलेटन के 6 स्कीम्स को अचानक बंद कर दिया गया। ये बात अप्रैल 2020 की है। इसमें आज तक इन्वेस्टर के पैसे अटके हुए हैं, लेकिन जब ये न्यूज बाहर आई तो फ्रैंकलिन के फंड मैनेजर्स ने अपने स्कीम्स को शटडाउन से पहले बेचकर एग्जिट किया था। तब ये मामला क्लियर हुआ कि माल प्रैक्टिसेस अभी भी चल रही है। इसलिए शायद सेबी ने ये डिसीजन लिया है कि इन्वेस्टर के लिए कोई भी डिसीजन तब सही होगा जब वो समझेंगे कि उनके फंड मैनेजर्स ने उनके साथ सेम कंपनी में पैसा लगा रखा है। मतलब सेबी के तरफ से ये एक ट्रस्ट बिल्डिंग एक्सरसाइज है। वो सही बात है, जो फंड मैनेजर आपके इतने सारे पैसे किसी स्कीम में लगा रहा है, अगर उसको इतना भरोसा है तो वो खुद भी उसमें क्यों नहीं इन्वेस्ट करेगा, और अगर इन्वेस्ट करता है तो उसमें बुरा क्या है। एक ट्रस्ट बिल्डअप होता है। इसके खिलाफ कुछ फंड मैनेजर्स का आर्गुमेंट यह है कि फंड मैनेजर की सैलरी वैसे भी कम है, उसमें ईएमआई एंड अदर बिल्स भी हैं, तो इसलिए सेबी को ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए था, बल्कि कौन से फंड में कितना इन्वेस्टमेंट है ये पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए था, ताकि लोग जान सके कि किसने कहां पर पैसा लगा रखा है। हालांकि सेबी ने ये भी कहा है एएमसी को अपने सारे एम्प्लॉयज के इन्वेस्टमेंट हिस्ट्री पब्लिक करने होंगे अपने ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू। अभी दोस्तों मेरे हिसाब से ईएमआई बिल्स जैसे फंड मैनेजर्स के हैं वैसे ही इन्वेस्टर के भी होते हैं, और अगर मैंने 25,000 की सैलरी में 10,000 का ईएमआई ले रखा है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी होनी चाहिए, ना कि मेरी कंपनी या सरकार या लोन देने वाले कंपनी की। ये बेसिक कॉमन सेंस है जो इंडिया में काफी ही कम दिखाई देता है। तो दोस्तों सब तरफ से इन्वेस्टर के लिए एक बहुत ही अच्छा मूव कहा जा सकता है इसे। रिस्क मैटर के साथ साथ आपके फंड मैनेजर का भी पोर्टफोलियो अगर आप चेक कर लेंगे तो शायद कॉन्फिडेंस रहेगा कि जहां आपने पैसा लगाया हुआ है वो सेफ है। बाकी दोस्तों इन्वेस्टर के लिए भी ये बुरी खबर मुझे तो नहीं लगती है, क्योंकि देखिए इतने सारे लोगों का पैसा उन्होंने स्कीम में लगाया हुआ है, तो डेफिनेटली जब वो अपने पैसे भी वहां पर लगाएंगे तो उसमें डरने की बात तो कोई भी है नहीं। और वैसे भी आज की डेट में अपनी सैलरी का 20% तो लगभग सभी के सभी इन्वेस्ट करते हैं, तो अगर वो फंड मैनेजर कहीं और इन्वेस्ट करते थे अभी तक तो उनको वहां से अलग करके अपनी स्कीम में पैसा लगाना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन यस, इन्वेस्टर के लिए ये बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर कहीं ना कहीं एक ट्रांसपेरेंसी आएगी और एक भरोसा जाएगा कि यस, हमने जहां पर पैसा लगाया उसी फंड मैनेजर का पैसा ही वहां पर लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो फंड मैनेजर उसे अपने खुद के पैसे जैसा ट्रीट करेगा और उसे जितना सेफ हो सके उतना सेफ रखेगा, प्लस ग्रोथ के चांसेस भी दोस्तों यहाँ पर ज्यादा बढ़ जाएंगे। बाकी दोस्तों आपका क्या सोचना है इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और भी चैनल पे बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, उसे जाकर जरूर चेकआउट कीजिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में।